अभी आप जो बातें कर रहे हैं, मतलब हमारे ब्रेन का भोजन है ये आईज और ये ईयर्स। हम जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, वही हमारी लाइफ में होता है। मतलब अभी मैंने किसी स्नैक को देखा और उसकी आवाज़ सुनी, स्नैक आ गया। देखिए, दो चीज़ें हुई, एक मैंने विजुअल और एक मैंने हाँ, साउंड, और एब्सोल्युटली। मुझे फीलिंग आ जाएगी डर। फीलिंग को किसी और को पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीरियसली मैं सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में कामनेस की, हैप्पीनेस की, या फिर रिलैक्सेशन की, इंजॉय की फीलिंग को फील करना चाहते हैं, तो आपको किसी ऐसी जगह से कनेक्ट होना होगा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई क्लब हो, चाहे कोई वो मेडिटेशन सेंटर हो, जहाँ पर आपको पूरा दिन, जैसे मुंह से आप पेट का भोजन ले रहे हैं, वैसे ही ऐसे विचार, ऐसी किताबें कि आपके माइंड में एक सही भोजन जाएगा, तो आप अपनी लाइफ में ऑटोमेटिक ग्रो करने लगेंगे। ओके। तो ये बच्चों के लिए तो मैम, ये वो मैजिक हो गया या उनका एंटरटेनमेंट का एक जरिया हो गया, क्या उनको डेली लाइफ में या कुछ ऐसा हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए? ये तो हो गया कि उन्होंने आंख पर पट्टी बांधकर बता दिया, मैजिक कर दिया, बट रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, क्या हेल्प करेगा उनको? एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारा इनर पार्ट, जब बच्चे जब ये ब्लाइंडफुल एक्टिविटी करते हैं, तो इससे ये तो क्लियर है कि बच्चों का माइंड जो है ना उस लेवल में है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। क्योंकि इनर पार्ट ही थे जो बता रहा है कि पीछे क्या ऑब्जेक्ट रखा है। और वो इनर पार्ट अगर इस वक्त वो एक सही पोजीशन में है, तो हम जैसे कई सारे लोग ब्रेन एक्टिविटीज़ के कोर्सेज कराते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन नॉर्मली किसी भी एक्सरसाइज को कराना कोई कठिन बात नहीं है। घर में भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन कठिन काम है उसे सही शेप देना, सही आकार देना। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हम जब बच्चों को ये एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो हम बच्चों के अंदर अफर्मेशंस के द्वारा, संस्कारों के द्वारा, कुछ संकल्पों के द्वारा कुछ पैटर्न्स भी डालते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, जब जब इंट्यूशन ग्रो करता है, तो केवल आंखों पे पट्टी बांधना नहीं, वो तो बोनस है, एक्स्ट्रा गिफ्ट है हमारे पास। बच्चों की हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उनके एकेडमिक रिजल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इवन उनके और उनके पेरेंट्स, मतलब उनके रिलेशनशिप की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, उनका मेंटली, उनका इमोशनली, उनका फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इंट्यूशन केवल आंखों पे पट्टी बांधना नहीं है, ये तो एक स्टार्टअप है। इंट्यूशन हमारी इनर जर्नी है, आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो ये पूरी लाइफ को कवर करता है। ओके। अगर हमारी ऑडियंस के पेरेंट्स को जानना है कि वो उनके बच्चों को कौन से ईयर में भेज सकते हैं इंट्यूशन पावर एक्टिवेट करने के लिए, मतलब उनकी स्टार्टिंग एज कौन सी रहेगी? यहाँ पर मैं दो बातें बोलूँगी उन पेरेंट्स के लिए जो अभी, जिन्होंने बच्चा डिलीवर्ड ही नहीं किया, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है। तो अगर आप जब तक बच्चे, क्योंकि हम स्टार्टिंग जो होती है, 6 साल का बच्चा थोड़ा बातों को समझता है, लेकिन 6 साल के पहले, क्योंकि बच्चा सबसे अच्छा कॉपी करता है, सबसे अच्छा डुप्लीकेटर होता है। तो अगर माँ, बच्चा पेट में भी है, और अगर माँ इस कोर्स को सीखती है, क्योंकि माँ का मकसद जादू करना नहीं है, लेकिन माँ का मकसद रिलैक्स होना है। और अगर माँ रिलैक्स है, तो आपको पता है कि माँ गुस्सा करती है तो बच्चा भी चिड़चिड़े हो जाता है। वही माँ अगर प्यार से हैंडल करती है तो बच्चे की आदतों में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं। पर माँ बोलती है मुझे समझ ही नहीं आता, मैं कैसे रिलैक्स करूँ, मेरा मन बेचैन हो जाता है। तो नॉर्मली जो बच्चे छोटे हैं, मतलब 6 साल से छोटे हैं, वहाँ पर पेरेंट्स, स्पेशली मदर को करना चाहिए। और बहुत बड़ा डिफरेंस वो बच्चों के अंदर दिखेगी। माँ कर रही है लेकिन डिफरेंस बच्चों में होता है। कई बार स्थिति हमारे यहाँ पर 5 साल के बच्चे भी आते हैं, और हम बोलते हैं कि बच्चे मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो आँख खोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हम माँ को बोलते हैं आप करिए, बच्चे पर फोकस मत करिए। लेकिन जब बच्चे को हम ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो माँ शॉक्ड हो जाती है, बोलती है माता जी इसमें तो किया भी नहीं था लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बिकॉज माँ काम है, माँ रिलैक्स है, और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग वो तो नेचुरल ही काम एंड रिलैक्स है। और जब दोनों का कॉम्बो हुआ तो रिजल्ट बहुत आसानी से देखने मिलता है। तो वैसे 6 साल के बच्चों का रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले भी अगर माँ चाहती है मेरे घर में 2 या 3 साल का बच्चा है, या फिर मेरे गर्भ में भी है, तो भी वो गर्भ संस्कार से ये बड़ी चीजें अपने बच्चे में डाल सकती है। ओके। तो आप मतलब किसी का अगर इंट्यूशन पावर एक्टिवेट हो जाए तो क्या हम सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है या सामने वाले हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं या कुछ प्रिडिक्शन वगैरह उनके बारे में उनको देख के कुछ पता चल सकता है इंट्यूशन से? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे कई बच्चे हैं, एक बच्चे ने हमें बताया था कि मैं स्कूटी पर अपने फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं थी, अपने किसी फ्रेंड्स के साथ थी, मतलब माँ की कोई दोस्त थी, उनके साथ वो स्कूल जा रही थी।
और उसे अचानक से फील हुआ, उसने बोला कि गाड़ी को रोक दो, गाड़ी को रोक दो। एक यू टर्न था और स्टॉप स्टॉप, तो गाड़ी स्टॉप किया और थोड़ी देर में एक लड़का वहां से इतनी स्पीड में गाड़ी निकला कि वहां एक छोटा सा एक्सीडेंट मतलब हो गया था। बट अगर इनकी गाड़ी नहीं रुकी होती, चूंकि यू टर्न था, तो वो एक बड़े एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता था। तो बाद में जब उससे पूछा गया कि तुझे कैसे पता चला, तूने क्यों बोला कि गाड़ी रोक दो, तो उसने बोला कि पता नहीं, अचानक एक फ्लैश मेरे सामने आया और मुझे लगा कुछ टकराने वाला है और अंदर से आवाज आई स्टॉप, तो मैंने बोल दिया स्टॉप। ऐसा ही एक लड़की ने, ये हमारे बच्चे, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता, बच्चों को इतने आइडियाज होते हैं। एक बच्ची ने बोला कि मतलब मेरी फ्रेंड थी, क्लास में थी, उसका पेट दर्द हुआ, वो टीचर के पास गई और टीचर ने उसे बोला कि ये मेडिसिन खा लो। नॉर्मली तो स्कूलों में सप्लीमेंट स्टार्टअप टीचिंग रखते ही हैं मेडिसिन वगैरह। उन्होंने उसको पेन किलर दिया और तुम रेस्ट कर लो बेटा, घर पे कॉल करते हैं। वो मेडिसिन लेके उसके पास के ही बेंच पर बैठी थी। उसने उसे बोला कि तुम मेडिसिन मत खाओ। बोले क्यों नहीं खाऊं, मुझे इतना दर्द हो रहा है। बोले नहीं तुम मेडिसिन मत खाओ, तो मेरी बात मानो। बोले क्या करूं। देखिए उसे अंदर से, वो बोली मुझे अंदर से माता जी ऐसा लग रहा मैं इसको बोलूं, मैं इसको बोलूं, मेरे अंदर से कोई बोल रहा है कि उसको बोलो, उसको बोलो। तो मैंने उसे बोला कि तुम मेडिसिन मत खाओ, तुम थोड़ा सा पानी पी लो। और उसने पानी खुद से दिया और उसे ऐसा, उसने बोला ऐसा लग रहा था जैसे इस पानी में बहुत शक्तियां हैं। और उसने उस पानी उस लड़की को दिया। उसने उस लड़की की बात मानी, पानी पिया, रेस्ट किया और 15 मिनट बाद वो आकर बोली यार थैंक यू, पहली बार बिना मेडिसिन के मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे कई सारे बच्चों को केवल आंखों पे पट्टी बांधना नहीं, बल्कि उन्हें ऐसे ऐसे गाइडेंस मिलते हैं। एक बच्ची, उसकी माँ बोलती थी कि बेटा तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम अपना ड्राइंग खुद बनाओ ना। वो बोलती थी मुझसे ड्राइंग नहीं बनता मम्मा, ड्राइंग आप बना दो। और आज स्तुति जी ऐसा कोई दिन नहीं है, आज भी उसका अभी मेरे पास वीडियो आया है, वो डेली बेसिस पर अपनी आंखों पे पट्टी बांध के इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाती है। और अब देखिए आंख खोल के उसको नॉर्मल गाइडेंस नहीं मिल रहा था जो आंख बंद करके वो कर पा रही है। पहले वो स्टेज पर जाती थी तो बोलती थी नहीं मैं नहीं जाऊंगी, उसके टीचर प्रेयर के लिए बुलाते थे। आज वो लगभग पूरे स्कूल में स्टेज पर जाके आंखों पे पट्टी बांध के हारमोनियम बजाकर प्रेयर कराती है। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो हुआ। तो ऐसे तो ये मिरेकल तो हमें बच्चों से पता चलते हैं कि केवल आंखों पे पट्टी बांधना नहीं है, ये बहुत सारे लाइफ की एक सक्सेस, एक ग्रोथ या चारों तरफ से ट्रांसफॉर्मेशन देता है। यस। और मैं, आपने मुझे बताया था कि हेल्थ भी कई लोगों की आपने ठीक की है, और कई सालों से, मतलब आपने बोला था कि 7 सालों से आपके घर में किसी ने मेडिसिन नहीं खाई। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, हम कभी और भी इस पे जा मतलब डीप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने सवाल निकाला है तो मैं थोड़ा सा जरूर बताऊंगी। हमारे यहाँ पर एक्चुअल में अपनी भी बात करूँ तो मैं पहले से लगभग, मुझे आज 20 साल हो गए हैं, मैं पहले से हेल्थ पर काफ़ी कॉन्शियसनेस रखती थी। तो मेरे घर में बोलते थे, और मुझे खाना बहुत पसंद था, बहुत, मतलब स्पेशली आपको पता ही है, हमारे भारत में तो इतनी सारी डिश बनती है कि हम जिसका नाम ही नहीं क्या बोलें। तो मुझे भी स्पाइसी और ये सब खाना बहुत पसंद था। हालांकि मैं नॉनवेज नहीं खाती थी, बट बाकी मुझे सब बहुत पसंद था। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने जाना कि स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम भगवान को इतना मानते हैं, हम किसी एनर्जी को मानते हैं, तो मैंने देखा कि जिसने बनाया है, मेरी लाइफ में एक घटना घटी थी। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और हमने जब उसको डायग्नोस कराया तो डॉक्टर ने बोला उसका V12 कम है। उसके दोनों हाथ ब्लैक हो गए थे। तो उन्होंने बोला था कि V12 कम है और आप उसको डेयरी प्रोडक्ट दीजिए। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम किसी जानवर को दर्द नहीं देना चाहिए, चाहे वो फिर कोई भी हो। तो मैं लगभग 7 साल से हमने किसी भी कोई भी एनिमल प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने उस टाइम भी कसम खा ली थी कि अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं किसी जानवर को दर्द नहीं दे सकती, क्योंकि कोई भी जानवर दूध अपने बच्चे के लिए देता है। आप भी जानती हैं, अगर इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, जो भी महिला फीमेल अगर दूध दे रही है तो केवल तभी देगी जब उसका बच्चा डिलीवर्ड होता है, और बच्चा बड़ा हो जाएगा तो दूध निकलना बंद। मतलब ये क्लियर एक सिंबल है कि गॉड ने दूध बच्चे के लिए दिया था, आपके और मेरे लिए नहीं। तो डॉक्टर के बोलने पर भी मैंने अपने बच्चे को मिल्क नहीं दिया। और वहां पर मैंने अंदर से मुझे एक इंट्यूशन आया कि जैसे मैंने आपसे बोला ना कि भले ही मैं आंखों पे पट्टी बांध के चमत्कार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ इंट्यूशन से चल रही है। मुझे इंट्यूशन आया कि नेचर ने, जब मेरा बच्चा मेरे पेट के अंदर था तो वो एक छोटा सा एग था, किसी मेडिसिन ने और किसी बाहरी प्रोडक्ट ने उसे बनाया नहीं, नेचर ने बनाया। उसके हाथ पैर, उसकी बॉडी को नेचर ने बनाया। तो मैं नेचर का बनाया हुआ ही भोजन खाऊंगी। और मैंने कमिटमेंट किया कि मैं अगले 6 मंथ तक केवल रॉ डाइट, मतलब फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स जो रॉ खाई जा सकती हैं वो खाऊंगी। और मैंने वैसा किया। ठीक 1 महीने बाद मैंने अपनी बेटी का चेकअप कराया और उसका ब्लड टेस्ट कराया। आप बिलीव करेंगी, उसका हीमोग्लोबिन 7 था और उसका हीमोग्लोबिन 13 आ गया। ऑनली फ्रूट डाइट, बिकॉज वो मेरा दूध ले रही थी, वो तो बहुत छोटी थी। वो मेरे लिए एक मिरेकल था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमको वहां से उसका, डॉक्टरों का बोलना था
कि मेरी बेटी के सारे टेस्ट कराने के बाद 11 ईयर तक जब तक नेचुरल उसका ब्रेथ पाइप बड़ा नहीं होगा तब तक उसको इनहेलर का यूज़ करना होगा। लेकिन मेरी बेटी अभी भी 4 साल की है, 11 साल की नहीं हुई है और एकदम मस्त जिंदगी जी रही है। तो वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि माँ प्रकृति के भोजन में भी बहुत पावर है। और हमने उस टाइम से फ्रूट जर्नी शुरू की। मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हम फ्रूट्स खाते हैं। मेरे घर में किचन नहीं है, हमने किचन को कंप्लीट क्लोज कर दिया है। सोचिए, मैंने बताया कि मैं भी वैसी थी जैसे सब लोग हैं, सब कुछ खाने वाले। लेकिन धीरे धीरे हमने अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे क्लोज किया और 7 साल हो गए हैं। हम मतलब धीरे धीरे किया, ऐसा नहीं कि पूरे 7 साल हमने कुक नहीं खाया। आज भी हम सम वेजिटेबल्स स्टीम किए हुए, लेकिन जो नेचुरल खाना होता है सब लोगों के घर में जो नॉर्मल चलता है वो हमारा नहीं होता है। हम ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं और इसके ऊपर हम अलग से कभी बात करेंगे कि फ्रूट्स में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के आ जाएंगे। लोगों को लगेगा फिर उनको प्रोटीन कैसे मिलेगा या बाकी चीज़ें कैसे मिलेंगी, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी और बात बताऊंगी। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पर मैं बच्चों को ही 3rd आई के कोर्स कराती हूँ ज़्यादातर। तो मैं अपने बच्चों को भी ये बोलती हूँ कि आप फ्रूट जर्नी शुरू करिए। आप बिलीव करेंगी स्तुति जी, कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने आके बोला कि हमारे बच्चे पहले मेडिसिन लेते थे, पहले बुखार आ जाता था, आए दिन दवाइयाँ खाते थे। कोई कोई बच्चा तो ऐसा था जो 6-6 साल से दवाइयाँ खा रहा था, लेकिन उस बच्चे की परमानेंट दवाइयाँ बंद हो गई। केवल हमने उसे गाइड किया और उसे फ्रूट जर्नी पे लेकर आए। तो मैं कई सारे लोगों को फ्रूट जर्नी पे गाइड करती हूँ। उसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है, उसके लिए हम कोई चार्जेस नहीं लेते हैं और प्रॉपर गाइड करते हैं। हम कोई डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन हम एक्सपीरियंस होल्डर हैं कि हमने कई सारी बीमारी खुद भी ठीक की हैं और दूसरे लोगों को भी हमने गाइड करके उनकी मेडिसिन कंप्लीट बंद कराई हैं। तो क्या ये बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती है वो भी ठीक हो जाती है इससे फ्रूट डाइट से, क्या और भी चीज़ करनी होती है फिर? एक्चुअल में स्तुति जी, फ्रूट डाइट से बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। हमारी बॉडी के पास 2 ही काम होते हैं। पहला हमारी बॉडी का काम है डाइजेशन करना और दूसरा है हीलिंग करना, हील करना बॉडी को। लेकिन नॉर्मली हम जो फूड खाते हैं जो हमारे लिए बना नहीं है, चाहे दाल चावल हो या कोई और भी खाना हो, हर खाने को पचने में कम से कम 8 घंटे डिपेंड करता है वो किस तरह से रेडी किया गया है, कितना एसिडिक फॉर्म में है। तो जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो होता क्या है, फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में फ्रूट्स में कुछ होता नहीं है। आप ऐसे भी हाथ से करोगे तो वो हलवा हो जाएगा, मतलब जस्ट सेम टाइम वो डाइजेस्ट होने की प्रोसेस में चला जाएगा। तो फ्रूट्स खाने से क्या होता है, 2 घंटे में आपकी बॉडी डाइजेशन का काम कंप्लीट कर देती है और फिर उसके पास हीलिंग पावर, मतलब टाइम बचा है ना, 24 आवर्स हैं अभी, तो वो हीलिंग में लगा देती है। तो ऐसा हमने कई सारे, हमारे पास एक्सपीरियंस है, कई सारे टेस्टिमोनियल है कि लोगों के कैंसर तक ठीक हुए हैं 4th स्टेज के। बिल्कुल। हमारे पास सिर्फ हमारे ही केस नहीं है, हमारे पास दूसरे टेस्टिमोनियल्स भी हैं कि जहाँ पर कैंसर, बीपी, शुगर, डायबिटीज और बड़ी बड़ी एंजाइटी, मतलब इस मेंटल स्ट्रेस भी लोगों का क्लियर हुआ है। तो ये बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए भी फिर वही बात, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम अगर कोई चीज़ को, हम यहाँ पर ये नहीं बोलते कि आप ज़िंदगी भर गाइडेंस लीजिए, लेकिन एक प्रॉपर वे में जब आप हील हो जाते हैं तब तक आप खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। अब आपको पता चल गया कि कैसे मैंने क्या क्या किया था और मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुए। तो यस, कोई भी यस। कोई भी बीमारी को हील कर सकते हैं। हमारी बॉडी के पास वो सब कुछ है। क्योंकि ये बॉटल जिसने बनाई, अगर ये खराब होगी तो आप वहां पे ले जाएंगी तो शायद वो ठीक कर देगा। मोबाइल जिसने बनाया है वहां पर ले जाएंगी तो वो ठीक कर देगा। तो बॉडी जिसने बनाई है, हमारे अंदर ही वो पावर है। जिसने हमारे हाथ, कान, नाक, पैर, हार्ट, किडनी, लीवर, बॉल ब्लैडर बनाया है। तो जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो हम यू टर्न हो जाते हैं अंदर की तरफ ही, कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और बहुत ईजी हो जाता है बॉडी को हील करना। सीरियसली कई सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं। ओके, तो हमारी ऑडियंस को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी कोई समस्या है या प्रॉब्लम है, तो आप मैम से गाइडेंस ज़रूर लीजिए। हम टॉपिक से अभी भटक चुके हैं, तो मैं टॉपिक पर वापस आती हूँ कि कि हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं, उनको हेल्प मिलती है इंट्यूशन से? हाँ, बिल्कुल मिलती है। एक्चुअल में क्या होता है, हाइपर एक्टिव बच्चों के अंदर आपने देखा होगा, वो एक्टिव तो हैं, पहले से वो एक्टिव हैं। वो हर क्रिएटिविटी को बहुत जल्दी करना चाहते हैं, हर काम को जल्दी करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर उन्हें ये एक सही आयाम मिल जाए, कोई सही गाइड करने वाला मिल जाए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो हाइपर एक्टिव थे, इवन जिनको एडीएचडी का शिकार भी थे, उनके पास वो पेशेंट भी थे एडीएचडी के। लेकिन जब उन्होंने इंट्यूशन जर्नी को कंटिन्यू किया तो उनका उनका इन चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। क्योंकि ये सिर्फ आंखों पे पट्टी बांधना नहीं, मैंने बोला कि ये इंट्यूशन पर वॉक करता है।
तो चाहे वो मेंटल इशू हो, चाहे वो फिजिकल इश्यूज हो, उस पर भी बहुत शार्पनेस आ जाती है। लेकिन जैसे हम डेली भोजन खाते हैं तो हमें एनर्जी मिल रही है, डेली योगा करते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, वैसे ही अगर हम डेली अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम डे बाय डे और शार्प होते चले जाते हैं। चाहे फिर वो फिजिकल शार्पनेस हो, चाहे फिर वो मेंटली शार्पनेस हो, चाहे वो इमोशनली शार्पनेस हो, और चाहे वो स्पिरिचुअली शार्पनेस हो। मतलब हम हर फील्ड में ग्रो करते हैं। ओके, मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या अभी किसी बच्चे ने थर्ड आई एक्टिवेट कर ली, 1 मंथ का उसने कोर्स किया, एक्टिवेट कर ली, या आफ्टर उसने जब प्रैक्टिस छोड़ दी, तो क्या वो इंट्यूशन पावर चली जाती है, थर्ड आई एक्टिवेशन चली जाती है? हाँ, इस पर हम ये तो नहीं बोल सकते कि चली जाती है, लेकिन ये वैसे ही हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना भी होगा कि ऐसा हम बोलते थे हमारे पूर्वज के पहले हमारी पूंछ हुआ करती थी, या ऐसे भी जानवर है जैसे डायनासोर वगैरह जो आज विलुप्त हो गए हैं, जो जिनका कुछ यूज नहीं हुआ। तो जब हम अपने आप ही मुझे बताइए, आपके घर में अगर एक हथियार रखा है और अगर आपने उसका यूज उस वेपन्स का यूज नहीं किया तो उस पर जंग लग जाएगी और वो खराब हो जाएगा, आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो थर्ड आई भी वैसे ही है, जैसे बॉडी है, अगर हमने इस बॉडी को हलन चलन नहीं किया, आप केवल 2 घंटे के लिए हम बस में बैठते हैं तो हमारे पैर नम पड़ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए हम अपने पैरों को एक पोजीशन में रखते हैं तो हमें लगता है थोड़ा नमनेस आ गई है, लेकिन हम चलने लगते हैं वापस स्मूथनेस आ जाती है। तो वैसे ही थर्ड आई के साथ भी है कि ये जो प्रैक्टिस है, इनर प्रैक्टिस, हम बड़ों को और बच्चों को भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस कराते हैं और कंटिन्यू गाइड भी करते हैं कि अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना तो अपनी बॉडी में कोई ना कोई एक्सरसाइज कराइए। अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहना तो आप अपने अच्छे फूड खाइए। वैसे ही आप चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन हमेशा वर्क करे तो आपको डेली बेसिस पर ब्रेन एक्टिविटीज, ब्रेन एक्सरसाइज करनी होगी। अगर हम ये करते रहेंगे तो वो हमेशा शार्प होगा, और अगर हम इसे बंद कर देंगे तो वैसे ही होगा जैसे बॉडी मूवमेंट्स रुक जाते हैं। ओके मैम, तो ओके मैम, तो मैं कुछ आप लाइव करके दिखा सकती है अपने बच्चों को बुला के, तो हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि ये चीज कैसे होती है। तो आप मुझे लाइव करके दिखा दीजिए अपने बच्चों को बुला के। ओके, हमने जस्ट कॉल किया है, बच्चे अभी शायद मे बी कम। ओके मैम, तब तक आप मुझे बताइए कि आपका मैसेज क्या रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए, आप क्या कहना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? देखिए, मैं यही बोलूँगी कि हम किसी भी परिस्थिति में पैदा हुए हों, हम किसी भी कास्ट से हों, किसी भी परिस्थिति से हों, किसी भी जगह से हों, किसी भी मेंटल सिचुएशन में इस वक्त हों, किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में इस वक्त हों, ये हमारा अभी का है। पर हम सबके पास एक ऐसा मिरेकल पावर है कि हम अपनी लाइफ में एक बिग यू टर्न ले सकते हैं। बस हमें एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो आप ये ना सोचें कोई भी कि नहीं शायद मेरे लिए नहीं है, क्योंकि एक माँ अपने सभी बच्चों को सेम प्यार करती है। तो यूनिवर्स ने ये यूनिवर्सल पावर सबके अंदर दे रखी है। लेकिन हाँ, अगर बच्चा अपना पोटेंशियल नहीं निकाल रहा है तो ये मिस्टेक बच्चे की है। तो इवन हर पेरेंट्स को भी यही बोलूँगी कि आपके हर बच्चे के पास ये पावर है और इवन आपके पास भी है, लेकिन एक बार आपको उसे निकालने के लिए एक स्टार्टअप देना होगा। हेलो प्रीशा जी। हेलो, नमस्ते। तो हमारे साथ प्रीशा जी हैं और वो हमें कुछ मैजिक करके दिखाएंगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं लेके ऑब्जेक्ट लेके बैठी हूँ, तो वो मुझे बताएगी कौन से कलर का है और मतलब क्या ऑब्जेक्ट है, राइट प्रीशा जी? राइट। ओके, तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, पट्टी या कुछ है तो रेडी। ओके। तो मुझे बताइए कि ये क्या चीज है, कौन से कलर का? वो ग्रीन कलर का कैप्सिकम है। ओके, इतना जल्दी बता दिया। ये क्या है? वो येलो कलर का है, समथिंग ऐसा लॉन्ग है, इतना भी लॉन्ग Okay, है। आई थिंक सो मैंगो है। ओके, राइट। ओके, दूसरा मेरे पास कार्ड्स है, तो उसमें आप बता सकते हो कि हाँ, ओके, ये कौन सा कार्ड है? थोड़ा पास में लाएंगे, नंबर नहीं दिख रहा क्लियरली। Yes. ब्लैक कार्ड है, इतना क्लियर है, नंबर 3। ओके, दिखाती हूँ। रेड कलर का डायमंड क्वीन।
ओके नाइस। मैं कोई फोटो आपको दिखाती हूँ तो मुझे फोटो ऊपर से आप पहचाने कि वो कौन है। ओके। एक्चुअली लाइट आ रहा है पीछे से। हाँ हाँ, डन। लाइट आ रहा है। अब मोदी जी। ओके ओके, नाइस नाइस प्रीता जी। ये तो मेरे लिए तो मैजिक ही है पूरा। मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं है कि किसी ने आंख बंद करके मेरे सामने बता दिया कि ये कौन है। एक और फोटो है मेरे पास। कृष्णा। ओके, वाओ। थैंक यू प्रीता जी आने के लिए। आपने बहुत अच्छे से बताया। आप मुझे बता सकते हो कितने टाइम में आपने ये इंट्यूशन पावर थर्ड आई एक्टिवेट की है? मैंने ये ऑलमोस्ट समथिंग फ्यू मंथ्स में किया, लाइक अभी ये ईयर में मेरे को हो जाएगा 1 ईयर समथिंग ऐसा। ओके, नाइस। तो मैं मेरी ऑडियंस के पेरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि आप देख सकते हो, लाइव देखा है आपने कि ये बच्ची छोटी सी है और उन्होंने कितना कुछ आंखें बंद करके बता दिया। तो अगर आप भी अपने बच्चों के इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और उनकी थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हो कि वो भी ऐसा मैजिक करे जैसे प्रीसा ने किया, तो आप जरूर वंदना मैम का कांटेक्ट कीजिए। और ये बहुत सारी चीजों में वर्क करते हैं, जैसे कि थर्ड आई है, हेल्थ के लिए भी ये गाइडेंस देते हैं। तो आप उनसे एक बार कनेक्ट जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी डिटेल ऐड कर लेती हूँ। ठीक है प्रीसा जी, आप मूव हो सकते हो अभी। थैंक यू। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू। ओके मैम, तो हम एंड करते हैं अभी। आप कुछ लास्ट कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ हाँ, मैं यही बोलूँगी कि देखिए, हमारी लाइफ में मतलब जैसे हम अंदर हैं, हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया को बनाती है। तो अगर आपकी बाहर की दुनिया में प्रॉब्लम है तो थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच है कि आपकी अंदर की दुनिया में प्रॉब्लम है। तो कितना आसान है, बाहर को बदलना बहुत कठिन है, आउटर वर्ल्ड को बदलना बहुत कठिन है, लेकिन इनर वर्ल्ड इज इक्वल टू आउटर वर्ल्ड। बट इनर वर्ल्ड को बदलना बहुत आसान है, क्योंकि उसे शुरुआत करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति को इनिशिएटिव लेना होगा, और वो है आप। तो अगर हमने ठान लिया कि मुझे मेरी दुनिया बदलनी है, तो बच्चों को नहीं बदलना, हस्बैंड को नहीं बदलना, फैमिली को नहीं बदलना, शुरुआत यहीं से होगी और धीरे धीरे चमत्कार होगा। जैसा इनर होगा वैसा आउटर वर्ल्ड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो यही है कि आप अपनी अंदर की दुनिया से अपनी बाहर की दुनिया जैसी चाहे वैसी बना सकते हैं। आप अपने भविष्य के स्वयं निर्माण करता हैं, बस आपको एक इनिशिएटिव लेना होगा। सो थैंक यू वेरी मच स्तुति जी, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। मैम मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।